सरकार मानव के मूल अधिकार हैं उनसे भी उनको वंचित रख रही है, लोगों के जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकती। तो ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनकी विचारधारा ही फांसीवाद से भरी पड़ी है। प्रधानमंत्री है, उनका फर्ज होता है कि एक बार कह दें कि भाई शांति बना करके रखें, लेकिन वो तो बोलना ही नहीं चाहते। नेशनल मीडिया इतने गंभीर मुद्दे को दिखाना ही नहीं चाहती। फ्रांस के वायलेंस पे तो दिखा देंगे। अगर जो सरकार अपने नागरिकों के प्रति सेंसिटिव नहीं है तो उसको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। अपने यूनिवर्सिटी जाते हैं, मेट्रो में घूम रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अपनी चुप्पी इतनी साध रखी है, एक तब तक नहीं बोल रहे मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए। डीजल पेट्रोल की बात ना करें, आर्थिक तौर पे देश जो पिछड़ रहा है उसकी बात ना करके सिर्फ यही बात करे कि भाई कहाँ कौन मेरा मरा, कौन आपका मरा। ये 2024 तक दंगे बढ़ेंगे और इसमें ना मेरा घर बचेगा ना आपका घर बचेगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे लोगों का एक हुजूम उमड़ा हुआ है, जहां पे मोदी चुप्पी तोड़ो के नारे चल रहे हैं और भी मणिपुर को लेकर खासकर यहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है। ये लोग काफ़ी आक्रोश में दिख रहे हैं क्योंकि मणिपुर लगातार 2 महीनों से जल रहा है, लेकिन अभी तक मोदी ने एक शब्द नहीं कहा। मोदी के पास विदेश यात्रा करने को तो टाइम है, लेकिन मोदी जी के पास मणिपुर जाने का वक्त नहीं है। इसी को लेकर यहाँ पे कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार नारे लगा रहे हैं कि मोदी जी चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इनकी मांगे क्या है और पूरा मामला क्या है। आइए हम अंदर बात चलते हैं और जानते हैं कि क्या इनका क्या है। सर, वो किस तरीके के जी रहा है, उन लोगों के साथ रह के उनका दर्द को सुनने का कोई एक नेता किया और राहुल गांधी जी ने आगे चलते नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। एक सेकंड यार, मणिपुर मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी जी मां मेट्रो से जा रहे हैं, मां मध्य प्रदेश चुनाव के प्रचार में जा रहा है, मां और मणिपुर नहीं जा रहा। 60 दिन हो रहा है, इतनी बड़ा दंगे हुआ है, सरकार वहाँ किस तरीके के वहाँ जो दंगा हुआ वो कर रहा है। ये लगा नहीं दे रहा, मैं बोल रहा सिंगल कर रहे हैं। सर क्या ये प्रदर्शन इतने लंबे समय से 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को कोई सूद नहीं है। वो विदेशों के अंदर टूर कर रहे हैं, देश के अंदर चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन देशों की आम नागरिकों की उनको कोई चिंता नहीं है। 150 से अधिक लोग मर चुके हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ये सरकार मानव के मूल अधिकार हैं उनसे भी उनको वंचित रख रही है, लोगों के जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकती। तो ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या लगता है 2024 में सरकार को हटा देंगे? हटनी है, वो तो तय है। जनता अपने आप हटा देगी। आप देख लेना, ये जिस प्रकार से आज तोड़ने लग रहे हैं दूसरी पार्टियों को, दूसरे संगठनों को, तो वो जनता अपने आप जवाब दे देगी। इनकी विचारधारा ही फांसीवाद से भरी पड़ी है। मणिपुर में उनकी चुप्पी साधी हुई, लेकिन अमित शाह गए हुए थे मणिपुर और वहाँ पे बैठकें की। प्रधानमंत्री एक बार भी शांति की अपील भी नहीं कर सकते क्या? वो प्रधानमंत्री है, उनका फर्ज होता है कि एक बार कह दें कि भाई शांति बना करके रखें, लेकिन वो तो बोलना ही नहीं चाहते। नेशनल मीडिया इतने गंभीर मुद्दे को दिखाना ही नहीं चाहती। फ्रांस के वायलेंस पे तो दिखा देंगे, लेकिन हमारे देश का एक राज्य उस पर नहीं दिखाते। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक कविता है कि क्या आपको देश कोई कागज पर बना सिर्फ नक्शा नहीं होता, जिसके एक टुकड़े के फट जाने से हमें कोई दर्द ना हो। देश एक मूलभूत जीवित लोग रहते हैं, देश के अंदर एक भूमि का टुकड़ा होता है जहाँ जीवित लोग रहते हैं। अगर उनके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप इंसान नहीं हैं। उनका कहना है कि वो, सर सुन लीजिए, कह रहे हैं कि वो बाकी नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों में व्यस्त हैं। जब आप अपने देश के लोगों की जिंदगी ही नहीं बचा सकते तो उससे बड़ा नेशनल इंटरनेशनल क्या होगा? सबसे बड़ी तो इंसान को जिंदा रहना, उसकी मूलभूत सुविधाएं पूरी करना सबसे पहली प्राथमिकता तो यही होती है सरकार की। सरकार का काम होता है जीवन को सरल बनाना, एक व्यक्ति के, एक इंसान के, नागरिक के। लेकिन ये सरकार तो हिंदू मुस्लिम करके सामाजिक तौर पर आदमी के जीवन को कठिन बनाने लग रही है।
जी मैम, क्या कहेंगे आप? आज हम यहाँ इकट्ठे हुए मणिपुर जो हिंसा हो रही है उसके में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो है वो अपने प्रचार में लगे हुए हैं लेकिन मणिपुर पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि उनको 2 महीने से ऊपर हो गए और मणिपुर बुरी तरह से जल रहा है, लोग मर रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे। इसका मतलब ये है कि जो सरकार है वो सेंसिटिव है ही नहीं, और अगर जो सरकार अपने नागरिकों के प्रति सेंसिटिव नहीं है तो उसको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। तो क्या 2024 में मोदी का सूपड़ा साफ हो जाएगा? हाँ होगा, डेफिनेटली। कैसे, कौन है बड़ा चेहरा जो मोदी को रिप्लेस कर देगा? कांग्रेस ही होगी बड़ा चेहरा, तो राहुल गांधी होंगे। उसके अलावा राहुल गांधी तो डिस्क्वालीफाई हो गए। अभी तो कोर्ट में केस है ना, अभी कहाँ डिस्क्वालीफाई हो गए? अभी जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता आप नहीं कह सकते। अगर फाइनल डिसीजन आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे क्या होता है। कांग्रेस में चेहरों की कमी थोड़ी है, लेकिन पहले तो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी अभी मणिपुर गए थे, उनके जाने के बाद कहा गया कि वो जाके दंगा भड़का रहे हैं, उनको रोका भी गया। इस पर क्या कहें? ये तो सत्ता पक्ष का हमेशा प्रोपेगेंडा होता है कि वो जहाँ पर भी जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं तो रोक दिया जाता है, और कहीं किसी से मिलते हैं। दिल्ली में जब भारत जोड़ो यात्रा आई तो कह रहे कि कोरोना फैल रहा है, ये उनका प्रोपेगेंडा होता है। जबकि राहुल गांधी जो है एक ऐसे नेता है जो देश को जोड़ने की बात करते हैं और हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि कैसे राहुल गांधी जोड़ने का काम कर रहे हैं और पीएम मोदी तोड़ने का काम कर रहे हैं। और भी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि क्या कहना है, किसका क्या कहना है। और आप देख पा रहे हैं कि कैसे झंडे आसमान में लहराए जा रहे हैं राहुल गांधी के, और लोगों में आक्रोश दिख रहा है। ये खासा नाराज़गी मणिपुर को लेकर ही है, जो कि मणिपुर पर मोदी जी ने जो चुप्पी साधा हुआ है उसी को लेकर खासा नाराज़गी जाहिर की जा रही है। जी सर, क्या कहेंगे आप, क्या प्रदर्शन है? या सर क्या हमारे चलो आगे बढ़ो। जैसे कि आप नारा सुन पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो के नारे लगा रहे हैं। जवाब दो नरेंद्र मोदी जवाब दो। एक ही यही सब नारा के साथ ये प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है। लोग काफ़ी आक्रोश में हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी विदेशों में आता है तो कर लेते हैं, बट अपना ही देश जब जल रहा है और अपने ही देश में एक राज्य जल रहा है, लोग मर रहे हैं, दंगा भड़क रहा है, पर लोग इनके पास टाइम नहीं है कि वो बात करें। सर, क्या आक्रोश है, क्या बात? देखो 50 दिन से ज़्यादा अधिक हो चुके हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं। हजारों लोगों के घर पलायन हो चुके, 70,000 से हजारों लोग मर चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री विदेशी दौरे कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपने यूनिवर्सिटी जाते हैं, मेट्रो में घूम रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अपनी चुप्पी इतनी साध रखी है, एक तब तक नहीं बोल रहे मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए। मैं क्यों नहीं वहाँ के मुख्यमंत्री इस्तीफा देते, गृह मंत्री वहाँ जाके दौरा करते विपक्षी दलों को ले। मैं कह रहा हूँ सीधे तौर पे गृह मंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और आने वाले वक्त में वहाँ जल्द से जल्द मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने की कोशिश वो की। एक नाटक था, इवेंट था, बीजेपी पार्टी के कहने पे सब चलता है, इवेंट था, अंदर से इस्तीफा दे रहे, उन्हीं के लोगों ने वो इस्तीफा पाड़ दिया। मैं कहा तुरंत इस्तीफा होना चाहिए और वहाँ शांति स्थापित करने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए हिंसा के लिए, लेकिन ये सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। ये सरकार चाहती है इसी तरह देश मणिपुर की तरह पूरा देश चले और ये लाशों पे राजनीति हो, और 2024 का प्लेटफॉर्म तैयार हो कि 2024 में लाशों पे ही राजनीति हो। कोई काम की बात ना करे, 2 करोड़ रोजगार की बात ना करे, MSP की बात ना करे, गैस सिलेंडर की बात ना करे, डीजल पेट्रोल की बात ना करे, आर्थिक तौर पे देश जो पिछड़ रहा है उसकी बात ना करके सिर्फ यही बात करे कि भाई कहाँ कौन मेरा मरा, कौन आपका मरा। ये 2024 तक दंगे बढ़ेंगे और इसमें ना मेरा घर बचेगा ना आपका घर बचेगा, इसमें सभी के घर जलेंगे। ये नेता लोग अपनी दुकान चमका रहे हैं और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस देश को आग लगा रहे हैं और दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं। इसमें सीधे तौर पे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। सर, चुप्पी का क्या वजह हो सकता है प्रधानमंत्री? देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या करने पे लगे हुए हैं। मणिपुर पे आज जवाब नहीं दे पा रहे, वहाँ के लोगों के साथ खड़े नहीं हो पा रहे। जिस तरीके से मणिपुर में लगातार महीनों से ये कत्लेआम चल रहा है, हिंसा चल रही है, लोगों में मार ताड़ चल रही है, लेकिन मणिपुर के CM एक नाटक करने का काम करते हैं। इस्तीफा देना चाहिए उनको और प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़नी चाहिए। जो ट्विटर पे हर बात, छोटी बात ट्विटर पे शेयर करते हैं, मणिपुर के लोग इस देश के नहीं है, उनके लिए ना एक ट्वीट करा है ना आज तक उन्होंने कुछ बात कही है। वहाँ हमारे लखनऊ से हमारे रिहान भाई भी हमारे बीच में आ चुके हैं। रिहान भाई आपको बताएंगे। बहुत बुरी पोजीशन है, गर्म भी बहुत है, इस वक्त पोजीशन बहुत ख़राब है देश की। इस वक्त कुछ बोलने वाला है नहीं।
नरेंद्र मोदी चुप्पी क्यों साधे हैं, क्यों नहीं बोल रहे कुछ? हर छोटी बात में ट्वीट करते हैं ना। वो मौन बाबा है। नहीं, ऐसे तो बहुत बड़ बोले हैं कि नाम से जाने जाते हैं। नहीं, जब कहीं प्रॉब्लम होती है तो वहाँ के लिए मौन है, वो नहीं बोलते हैं। अच्छा, जरूरी मुद्दों पर नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं। बोलना ही नहीं है, और वो वहाँ के लिए मौन है। वो मतलब जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ मोदी जी नहीं है। तो क्या लगता है जनता इसका बदला लेगी? 24 में बदला ले रही है ना जनता उनसे, 24 में से ले रही। क्या क्या तैयारी है कि कैसे बदला लेगी? तैयारी क्या है? कौन आएगा विपक्ष में उनके साथ, उनके खिलाफ? राहुल जी आएंगे। राहुल जी तो डिस्क्वालीफाई हो गए ना, तो 24 में चुनाव आ तो रहा है। तो राहुल जी तो डिस्क्वालीफाई है ना, वो तो चुनाव नहीं लड़ सकते, कैसे आएंगे वो? कैसे आएंगे आप लोग देखिएगा। अच्छा, एक चीज और है, जनता के बीच में राहुल जी का छवि जो बना हुआ है वो पप्पू या का बना हुआ है, जो एक बीजेपी की चाल है ये। अच्छा, राहुल जी को बदनाम करने की चाल अपनी है। बातें अच्छे से कह नहीं पाते, लोग तो यही समझते हैं। जब कहा तो उनको चुप करा दिया गया, डिस्क्वालीफाई करा दिया गया। जब कहा उन्होंने, जब बोले वो, देख लीजिए ये पोजीशन है। डर है मोदी जी का, ये मोदी जी में डर है। राहुल गांधी बहुत डरते हैं मोदी जी। अच्छा, तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मोदी जी डरते हैं, मोदी जी को डर है राहुल गांधी से। वो उनके पास प्रचार करने के लिए समय है, लेकिन मणिपुर का माँ बोलने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। प्रचार कैसे कर रहे हैं आप? प्रचार जैसे कि आपने देखा हो, भोपाल गए थे, भोपाल में भी उन्होंने कहा कि हम ना एक स्कीम दे रहे हैं 5 लाख का, जो हम ना आपको स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं, जिससे कि आपका उपचार मुफ्त होगा। लेकिन उससे पहले मुझे, अगर वो बाहर जा रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बाहर की बात नहीं कर रहा मैंने। अभी जब वो इंडिया के अंदर आ गए, इंडिया के आने के बाद भी उन्होंने पूछा है नड्डा जी से कि देश का हाल क्या है। मतलब वो नड्डा जी से पूछ रहे हैं, इतना तो वो न्यूज को देखते ही होंगे कि न्यूज के अंदर पता चल रहा है कि पिछले 2 महीने से मणिपुर चल रहा है। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार। आप लोगों ने अभी आवाज उठाया है, पहले क्यों नहीं उठाया? अब हम तो शुरू से आवाज उठाते आए हैं, हमने शुरू से आवाज उठाई है। पहले वो खुद कह रहे थे कि हम जा रहे, पहले वो अमित शाह वहाँ पे गए, 2 दिन रह के आए, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे मंत्री का घर फूंक दिया गया, वहाँ पे बीजेपी का कार्यालय को घेर लिया गया। क्या हुआ? इन्हीं की सरकार है। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाओ। आज डबल इंजन की सरकार है, और फिर भी वहीं जहाँ पर इन्होंने जो जहर घोल रखा है, उस जहर के भेंट आज मणिपुर चल रहा है। अच्छा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैसे लोगों में खासा नाराजगी है, एक आक्रोश है, देखा जा सकता है साफ तौर पर। लोग प्रचार मंत्री, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री हो गए हैं, क्योंकि उनका प्रचार प्रसार पे ज़्यादा ध्यान रहता है, कामों पे और देश पे कम ध्यान रहता है। वो काम कम करते हैं और प्रचार ज़्यादा करते हैं, और इस वजह से उनका नाम प्रचार मंत्री कर दिया गया है। और लोग प्रचार मंत्री के नाम से मोदी को वो नारे लगा रहे हैं कि प्रचार मंत्री प्रचार बंद करो और काम करो, मोदी चुप्पी तोड़ो। सर क्या एक मिनट मोदी जी से साफ तौर पर लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि मोदी जी अपने ही देश के जलने पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या मामला है? क्या सुनाई नहीं दे रही मैडम आपके पास? सर क्या मांगे हैं, क्यों प्रदर्शन चल रहा है? जी, हम ये मणिपुर में जो सरकार है, उनका जो मुख्यमंत्री है, उसकी मांग को लेकर आज उनके इस्तीफा की मांग के लेकर आज ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस वाले। मोदी जी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? अब वो तो मोदी जी को ही पता होगा कि क्यों नहीं तोड़ रहे, क्या बात है अब उसमें। लेकिन जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। आज 60 दिन यानी कि 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से मणिपुर चल रहा है, ना आज तक कोई वहाँ गया देखने, और अब तक ये भाजपा सरकार चुप है। तो इसको लेके इस्तीफे की मांग हम कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति कर दिया, उसको खत्म करना चाहते हैं। देश का संविधान है, देश का संविधान है सेकुलरिज्म, उस सेकुलरिज्म को कायम रखेंगे राहुल गांधी जी। और ये जो हिंदू मुसलमान की दुकान चला रहे हैं ना मोदी जी, ये खत्म होगी। मुसलमान भी मेरा भाई है, हिंदू भी मेरा भाई है। आपस में लड़ रहे हैं तो मोदी जी
कोई नहीं लड़ रहा, जनता आपस में कभी नहीं लड़ती, जनता कभी किसी का खून नहीं बहाना चाहती। ये सरकार है, ये नफरत की सरकार है जो ये चीजें करवा रही है हमसे। स्तर पर गए, मेट्रो में गए, जमीनी स्तर पर जुड़े लोगों से बातचीत करी, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। आज भी मणिपुर जल रहा है, मणिपुर की जनता आज भी जल रही है और ये सरकारें कोई स्टेप नहीं ले रही, कोई स्टैंड नहीं ले रही है। संबित पात्रा जी को सीरियसली कौन लेता है? कोई भी आता टीवी पे कुछ भी कहता चला जाता है। ग्राउंड रिपोर्ट जाके देखिए, जनता को उकसाया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू। और कांग्रेस गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस के जो बहुत बड़े नेता राहुल गांधी जी है, वो वहाँ पे जाके मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। फर्क तो राहुल गांधी से भी नहीं पड़ा सर, लेकिन आज जैसे दंगे कभी नहीं हुए आज जैसे, और हमारी सरकार के अंदर हमेशा अमन चैन रहा है, भाईचारा रहा है। इन्होंने भाईचारा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लगातार यहाँ पे नारे चल रहे हैं और लोगों में काफ़ी आक्रोश है। भीड़ भी उतनी ही बड़ी संख्या में है और भीड़ भी उतनी ही संख्या में आप देख पा रहे हैं कैसे लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। और साफ तौर पर सभी का यही कहना है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दो या तो चुप्पी तोड़ो, क्योंकि देश जल रहा है और आपके पास विदेश यात्रा करने के लिए समय तो है, पर आपके अपने ही देश में एक राज्य में जाने की फुर्सत नहीं है आपके पास। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी।